तो अल्टरनेट विलन के इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म था। हमारा मेन कैरेक्टर उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। सभी प्लेयर्स यहाँ पर जरा ध्यान दे। इस डीमन टेम्पल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ओल्ड डीमन माउंटेन के द्वारा। एंड अगर तुम सभी लोग उसे किल करने में सक्षम होते तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ बूस्ट होगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ इनहैंस होगा। एंड उसके साथ साथ तुम्हें आइटम मिल सकते हैं, रेयर आइटम भी मिल सकते हैं रिवार्ड में। वहीं पर सैव कहते हैं, अकॉर्डिंग टू माई इन्वेस्टिगेशन इस डीमन टेम्पल का बॉस हर 30 सेकंड में एक अपने बिग अटैक रिलीज करता है। एंड अगर किसी के पास टैंक नहीं होगा, सेकेंडरी टैंक नहीं होगा, तो वो प्लेयर इंस्टेंटली यहाँ पर किल हो जाएगा। इसीलिए हमें उस बॉस मॉन्स्टर से बचने के लिए 2 टैंक की बहुत जरूरत है। एक मेन टैंक जो उससे सीधे फाइट लेगा, मतलब उससे सीधे बचाव करेगा, एंड एक सपोर्टरी टैंक जो उसको सपोर्ट करेगा। हमें उसके फाइनल अल्टीमेट पूल से बचने के लिए 2 टैंक की बहुत जरूरत है, उससे बचने के लिए। वहीं पर वो ल्यूनियन कहता है, ब्रदर तुम चिंता मत करो, तुम इन सभी चीज की चिंता मत करो। जब टाइम आएगा तो हम सभी फायर टाइप अटैक, उसके एकदम खतरनाक अटैक करेंगे। एंड समय आने पर मैं अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करूंगा और उससे बच जाऊंगा। भूलो मत, मेरा प्रोफेशन सेंड्रेन का है। लेकिन ब्रदर आपको स्किल तो सिर्फ लेवल 4 का है, फिर आप उसे कैसे लड़ पाएंगे? आपको इन सभी चीज को निपटने के लिए एक हीलर की जरूरत होगा। ब्रदर ल्यूनियन, मेरे पास एक स्पेशल ब्लड लाइन टैलेंट है जो मुझे अलाउ करता है छिपे हुए ऑक्यूपेशन थेरेपी समनर में स्विच करने के लिए। अगर ब्रदर ल्यू आप माइंड नहीं करेंगे तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपनी मदद करने देंगे? एंड ब्रदर ल्यू, आप ही हैं हम सभी की ट्रीटमेंट करने के लिए, सभी की ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशलिस्ट, आप हमारी मदद करेंगे। यह सब कहते हुए वह टीम लीडर बहुत शर्माता है, ब्लश करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे पर अपना हैंड रखता है और कहता है, हे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ अपने बारे में कि मैं किस काबिल हूँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उस मॉन्स्टर को डिफीट करूंगा और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करूंगा जिससे हमें बहुत बड़ा मुनाफा होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ब्रदर ल्यूनियन, मैं समझ गया, मैं आपकी सही बातों को सुनूंगा। वो बहुत ब्लश कर होती है। दोस्तों, मुझे दाल में जरूर कुछ न कुछ काला लगता है, वो हमें आगे आने वाले स्टोरी में पता चलेगा। तभी लीडर साहब वहाँ पर अपने समन करके एक बीस्ट को बुला लेता है, एक छोटे से डीमन को बुलाता है। उसके बाद सिस्टम हमें बताता है एक हेल क्रीचर जो रिलीज कर सकता है हेल फायर को एंड अटैक कर सकता है दूसरों पर। तभी टाजी हमें थोड़ा सा इस गेम के बारे में इंट्रोड्यूस करती है, ये गेम किस प्रकार काम करता है। इस गेम में टोटल 10 प्रकार के प्रोफेशन हैं। इस ग्लोरी गेम में 10 प्रकार के प्रोफेशन है। पहला वॉरियर, दूसरा स्वॉर्डमैन, तीसरा निंजा, चौथा मेज, 5वां प्रीस्ट, 6वां मॉन्क, 7वां ताओइस्ट, 8वां समनर, 9वां शूटर एंड 10वां थीव मतलब चोर। एंड इनमें से सिर्फ 2 ही प्रोफेशन है जो एक टैंक बन सकते हैं, पहला तो वॉरियर और दूसरा मूंग। इन अदर वर्ड, हमारे इस चोमुस ल्यूनियन के पास 2 लाइफ सिविल टैंक स्किल है विद सीडी मतलब स्किल कूलडाउन टाइम के साथ। वह 60 सेकंड में रिचार्ज हो सकता है और फिर अटैक कर सकता है, बिल्कुल कैजलियन की तरह। वह हर 60 सेकंड में अपना को चेंज कर सकता है, कभी वॉरियर मॉन्क बन सकता है, कभी वॉरियर टैंक बन सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शन है, कुछ भी बन सकता है। तभी वहां से वो बॉस मास्टर आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी दोनों व्हाइट एंड ब्लैक गर्ल कहती है, ये मास्टर संभल के यहाँ का बॉस आने वाले, बॉस आ जाना है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, हेलो प्लेयर्स, सामने बॉस आने वाला है, द ओल्ड माउंटेन डीमन आने वाला है। क्या आप उसके बारे में कुछ देखना चाहते हैं? ओ, इसके बारे में ये वीडियो भी है, चलो देख लेते हैं। क्या पता हमें इसके बारे में क्या मिल जाए, कुछ पता मिल जाए, इसके अटैक के पैटर्न के बारे में कुछ पता मिल जाए। चलो देख लेते हैं। वैसे तो मैं अपने आइस के इस्तेमाल करके उसके बारे में पता लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसके बारे में क्या होगा। वीडियो प्ले होना स्टार्ट होता है। उस वीडियो में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और वह दोनों थोड़ा रोमांटिक मोमेंट कहता है। तभी वो डीमन कहता है, निशिया ओडे, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड लिंग नाइचेन मेरे हाथ में मारा जाए और मेरे पेट में जाए, तुम नहीं चाहती ना? वेल, मैं ऐसे नहीं चाहती, लेकिन तुम डीमन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो डीमन अपने टेंटिकल को उस गर्ल के मिल्क फैक्ट्री की तरफ लेता है मिल्क पीने के लिए। वो गर्ल कहती है, हे डीमन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा मत करो, तुम्हें उसकी इजाजत नहीं है। राइटर हमें बताता है ये सब इसलिए करी क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड को उस डीमन यहाँ पर पकड़ लिया है। वो डीमन कहता है, हे तुम्हारा मुंह तो कुछ दूसरा कर रहा है, लेकिन तुम्हारा बॉडी कुछ दूसरा कर रहा है। चलो हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। उस सीन को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के भी नोज से ब्लीडिंग होने लगता है। एंड उसकी वाइफ वहां से गुस्सा होती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ब्रदर, हमें इस वीडियो से कोई भी चीज नहीं मिला। चलो हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। हमें यहाँ से कोई भी जानकारी नहीं मिली। चलो यहाँ से चले। साला इस गेम का क्रिएटर ने जरूर बहुत सारे कार्टून देखोगे, इसलिए इसने इतना सारा रोमांस भर दिया इस पूरे मांगा में, इतना सारा ठड़कपन भर दिया है। ऊपर वाले, तुमने इतना सारा ठड़कपन क्यों भरा इस मांगा में? तभी वो बॉस मास्टर वहां पर आकर कहता है, यह पूरा टेरिटरी अंडरवर्ल्ड के डीमन किंग का है। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम सभी की आत्माएं, तुम सभी के सोल यहाँ पर हमेशा के लिए फॉरएवर के लिए यहीं पर रह जाए। तुम सभी यहाँ पर नहीं बचोगे। वहीं पर ल्यूनियन अपने आई का इस्तेमाल करता है, अपने सुपर आई का इस्तेमाल करता है और इसे इसके बारे में पूरा पता चलता है। ब्लैक माउंटेन का डीमन अंडरवर्ल्ड का डीमन किंग है एंड अंडरवर्ल्ड के एक ब्लैक माउंटेन से यह पूरी तरह से कल्टिवेट किया है। इसने अंडरवर्ल्ड के एक ब्लैक माउंटेन से पूरी तरह से कल्टिवेट किया है एंड अंत में यह
एक स्पिरिट बन गया। इसका ताओइस्ट बहुत एक्सट्रीमली प्रोफाउंड है एंड यह किंग है डीमंस का एंड स्पिरिट का। तभी मेन कैरेक्टर ल्यूनियन उन सभी को कहता है यह ब्लैक माउंटेन ओल्ड डीमन इस गेम का सिर्फ एक एनपीसी है। मैंने अक्सर मेरे फादर के साथ बहुत सारे ग्रुप बैटल किए हैं एंड उसका मुझे बहुत अनुभव है। तुम सभी लोग मेरे आज्ञा का पालन करो, हम सभी मिलकर इस डीमन को यहाँ तक खत्म कर देंगे। अपने ग्रुप का कम्युनिकेशन करके इस पूरा खत्म कर देंगे, इसको पूरी तरह से जड़ से निपटा देंगे। यह सभी चीज कहकर हमारा ल्यूनियन उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उनको कहता है तुम व्हाइट एंड ब्लैक गर्ल अटैक करने को तैयार हो जाओ। तुम लॉन्ग रेंज में सपोर्ट दोगी, मेरी दोनों वाइफ को तुम शॉर्ट रेंज आ जाओ और तुम दोनों जो चाहे करना चाहो वो कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर देता है। दूर आकर कहता है मुझे पता था यह डेफिनेटली वर्क करेगा। तभी राइटर हमें बताता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया। बॉस से लड़ते समय अगर तुम उसकी नफरत को अपनी तरफ केंद्रीकृत कर देते हो और उसके गुस्से को केंद्रीकृत कर देते तो वो बॉस मॉन्स्टर हमेशा तुम पर ध्यान देगा, तुम्हारे दूसरे टीममेट पर ध्यान नहीं देगा, सिर्फ तुम पर अटैक करेगा। इससे फायदा यह है कि तुम्हारे टीममेट पर उसका ध्यान नहीं जाएगा और वो अटैक कर सकती है। सर आप थोड़ी देर रुकिए, हमारा आइस एंड फायर अटैक आ रहा है। आइस फायर अटैक फुल 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 फुल। हमारे मेन कैरेक्टर दोनों वाइफ भी उस पर अटैक कर देती है। फिर तुम चलो मरो, मेरे इस स्वॉर्ड ब्लैक आइस ड्रैगन के स्वॉर्ड से मरो, तुम मरो इस अटैक से मरो। हाँ मास्टर मरो, मेरे इस एक्स से मरो। वो स्वॉर्ड मैन भी उसी बॉस मास्टर पर अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से। मरो साले बास्टर्ड, इस हेल्प फायर स्वॉर्ड से जलकर मरो तुम, मरो। सियाओ कहता है ब्रदर ल्यूनियन हमें रिट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं, आप अटैक करते रहे। हाँ ठीक है मैं समझ गया, मैं अपने रिजेनरेशन टेक्निक इस्तेमाल करूंगा और इसे खेलता रहूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर अपने रिजेनरेशन टेक्निक इस्तेमाल करता है जो टर्न होता है। हमारे मेन कैरेक्टर एचपी को हर सेकंड में हमारे मेन कैरेक्टर एचपी बढ़ाता जाता है। वो 5 सेकंड में एचपी को फुल कर देता है। उस टेक्निक को देखकर वो दोनों चलते हैं, क्या ये टेक्निक ये कैसे हो सकता है? यह सिर्फ एकदम 12 लेवल का है एंड ये इस टेक्निक को इस्तेमाल कैसे कर सकता है? इस रिजेनरेशन टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करता है? इसको तो सिर्फ बहुत हाई लेवल प्लेयर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे, इसने कैसे किया? हमारे मेन कैरेक्टर उस सभी चीज को देखकर वो चौंके हुए देखी। हमारा मेन कैरेक्टर एक और टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसका नाम होल्डी वर्ड हीलिंग टेक्निक। उस टेक्निक के इस्तेमाल करने से हमारे मेन कैरेक्टर एचपी इंस्टेंटली 20% बूस्ट होता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर एचपी एकदम फुल होता है। और उस टेक्निक को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की वही रेड हेयर गर्ल कहती है वाह ब्रदर ल्यूनियन तुम बहुत अमेजिंग हो। तुम्हारे इस सभी टेक्निक को देखकर, तुम्हारे इस पूरे जज्बे को देखकर मेरा पानी निकल रहा है, मेरे आगे पीछे सबसे पानी निकल रहा है, पानी। तभी उसकी वाइफ कहती है गुड ब्रदर ल्यूनियन तुम ऑसम हो, तुम ऐसे करते रहो, हम ऐसे करते रहेंगे, उस पर अटैक करेंगे और उसे जल्दी खत्म कर देंगे। ल्यूनियन कहता है बातें करना बंद करो, यह मॉन्स्टर अपने सिंप्लीफाई मूव इस्तेमाल करने हैं। वो बॉस मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर पर एक सिंप्लीफाई मूव को इस्तेमाल करता है, जिससे बचने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर अपने चारों तरफ शील्ड ऑन करता है। ये शील्ड हेयर फायर शील्ड इससे बचा लेगी, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर का स्किल के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मैंने इस बॉस मॉन्स्टर को लड़ाई से बहुत दूर ला लिया है, इसकी टेक्निक से वो सभी बच जाएंगे, किसी का भी ब्लड लॉस नहीं होगा। अगर इस सिचुएशन में वो होता तो वो इमीडिएटली इंजर हो जाता एंड उसे खुद से अपना मेडिसिन लेना पड़ता है। उस बॉस मॉन्स्टर का स्किल वहीं पर शट डाउन होता है। मेन कैरेक्टर कहता है इस बॉस मॉन्स्टर का ये स्किल यहाँ पर शट डाउन हो चुका है, चलो स्टैंड अप लड़ना स्टार्ट को मारो। हमारे मेन कैरेक्टर एचपी फिर से फुल जाता है। ठीक है सर हम आपकी बात को मानते हैं, इस पर अटैक करो। वो सभी लोग कुछ समय तो बहुत टाइम तक अटैक करते हैं, लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज जो बनता है उससे अटैक करते जाते हैं। तभी मेन कैरेक्टर अपने चारों तरफ एक शील्ड लाता है, एक घंटे को लाता है, उसको शील्ड बनाता है। इस बार यह डीमन मॉन्स्टर अपने लास्ट फाइनल अटैक फाइनल मूव का सीध बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग संभल कर मैं भी यहाँ पर इस घंटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे बचने के लिए, सभी लोग संभल कर। तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपने खतरनाक स्किल इस्तेमाल करते हैं। तुम कम नसर मरो। उसका प्रेशर इतना हाई होता है कि सभी के एचपी धड़ल्ले से गिरता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ इस्तेमाल करता है एक्टिवेट ब्रांच पावर एंड द सोल शील्ड। उसके से कहते हैं वहाँ पर सिस्टम हमें बताता है यह क्या होता है। 10 लेवल का फुल सोल शील्ड जो हमारे मेन कैरेक्टर के सभी प्लेयर को यहाँ पर ढक लेता है और इसके डैमेज को 30% रिड्यूस कर देता है। उस शील्ड से कवर होने के बाद वो सभी प्लेयर दूर खींचे जाते हैं, दूर फेंका जाते हैं, लेकिन उनका एचपी बहुत कम होता है। इस शील्ड से कवर होने की वजह से हमारे एचपी 30% कम रिड्यूस हुए, लेकिन हमें इससे बचकर रहना होगा क्योंकि अगली बार जब वो हम पर अटैक करेगा तो हमारा एचपी बहुत लो रहेगा, इसलिए हमें सावधानी से खेलना पड़ेगा, इसे सावधानी से निपटना पड़ेगा। क्या इतना हाई लेवल का ट्रीटमेंट टेक्निक, यह बहुत ग्रेट पर्सन है। तभी सिस्टम कहता है सभी का हीलिंग कंप्लीट हो चुका है। यह सिस्टम इस स्किल को 30 सेकंड पे कूल डाउन कर गया है। मेन कैरेक्टर कहता है इस मॉन्स्टर में भी लगभग हमें पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया था, इस पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया था, खत्म कर दिया था। अगर मेरा स्किल यहाँ पर नहीं होता तो यह ब्लैक माउंटेन डीमन हमें यहाँ पर खत्म कर देता। अगला अटैक हमें सावधानी से करना होगा वरना हम खत्म हो जाए। मैंने अपने डैड को वारक्राफ्ट खेलते हुए देखा एंड मैंने देखा कि मेरे डैड वर्ल्ड के बेस्ट सोलो प्लेयर हैं इस सभी गेम को खेलने के लिए, इसीलिए मुझे चिंता नहीं, वो अभी तक इस गेम में बने होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, मुझे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी सियाओ वहाँ पर अपने कुछ मंत्र बोलता है ओम फट स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम फट स्वाहा। ब्रदर यूनियन जैसे भी भले ही आप बेसिक बिनर इमोर्टल आर्ट के सभी स्किलों में
प्रोफिशिएंट हैं, फिर भी आप इस गेम के ढांचे के भीतर केवल सबसे मजबूत प्रेमी ही हैं। एंड मैं एक बग प्लेयर हूँ जो इस वर्ल्ड में किसी दूसरे क्रीचर को भी समन कर सकता है, किसी दूसरे वर्ल्ड के भयानक क्रीचर को भी समन कर सकता है। इसीलिए मैंने इस बेट को एक्सेप्ट किया था। फिर इसीलिए आप थोड़ी देर के पीछे हट जाइए, वह अपने मंत्र को पढ़ना स्टार्ट करे, ओम भट्ट स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। तभी राइटर हमें बताता किया एलिमेंट्री बिगिनर इमोर्टल आर्ट इस पूरे गेम में टॉप 10 प्रोफेशनल मार्शल आर्ट स्किल में से एक है। एंड हमारे प्रोटैगनिस्ट ल्यूना ने इस पूरे एलिमेंट्री बिगिनर इमोर्टल आर्ट को पूरी तरह मास्टर कर लिया, इसको पूरी तरह से मास्टर कर लिया जो टॉप 10 प्रोफेशनल स्किल में आता है इस गेम में। इसीलिए उसने कहा कि हमारे मेन कैरेक्टर को या पूरी महारत है इस चीज के लिए। तभी रुद्र साहब अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है, ओम फट स्वाहा मैं है हूँ, ओम फट स्वाहा ओम फट स्वाहा ओम फट स्वाहा, स्किल आ जा स्किल आ जा स्किल आ जा, ओम फट स्वाहा तेरी नानी नहीं जाए बाहर, तेरी नाना आए अंदर, ओम फट स्वाहा। और राइटर हमें तभी बताता है कि ध्यान से सुनो, क्षिति गभर्द बोधिसत्व की सूत्र तालिका के नीचे छिपे हुआ मानसिक जानवर यह इस वर्ल्ड के सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए सुन सकता है। यह पीपल के हार्ट को सुनने के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे विशेष रूप से है। इसका अपने बहुत सारे जानवरों की इमेज को कंबाइन करके बनाया गया है, जानवरों की इमेज की उसके बॉडी पार्ट को कंबाइन करके बनाया गया है। वर्ल्ड के सभी जानवरों की खूबसूरती को एक में मिलाकर इस चीज को बनाया गया है। जैसे कि एक मोती का माला बहुत सारे खूबसूरत मोतियों को मिलाकर एक धागे में गुथा जाता है और उसे एक खूबसूरत माला बनाया जाता है, उसी प्रकार इसे बनाया गया है। वही हमें दिखाया था कि उसी समनरगढ़ से एक बहुत बड़ा खतरनाक खूंखार सा जानवर दिखाई देता है। उसको देखकर ब्लैक एंड व्हाइट गर्ल कहती है यंग मास्टर ने एक्चुअली इतना पावरफुल इतने खतरनाक बीस्ट को यहाँ पर समन किया है, इतने खतरनाक रिचुअल बीस्ट को यहाँ पर समन किया इस डीमन को हराने के लिए। एंड अगर वो इसको यहाँ पर समन करे हैं, इसको हरा दिए और इसे फिर से यहाँ से भेज तो देंगे, लेकिन इससे हमारे यंग मास्टर का ब्लड लाइन टैलेंट पर बहुत असर पड़ेगा, उसका ब्लड लाइन टैलेंट पर बहुत खतरनाक डैमेज पहुंचेगा। यंग मास्टर अब रुकिए, ऐसे मत कीजिए। हमारे मेन कैरेक्टर उसको देखकर अपना सील ऑन करता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, इतना खतरनाक सील कैसे। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि वह बॉस मॉन्स्टर कैसे खत्म होता है। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।